तो दोस्तों आज हम वो क्वेश्चन करने लगे जिससे बच्चों की जान जाती है, लेकिन इस चैनल पे नहीं जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मुस्लिम मैथमेटिशियन चैनल। मैं आपका दोस्त इब्रार अहमद आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज हम वो क्वेश्चन करने लगे जिससे बच्चों की जान जाती है, लेकिन इस चैनल पे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इस चैनल पे मैथ कराया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन हमारा है क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है कि डेसिमल्स को पी और क्यू की फॉर्म में लिखें। क्या मतलब कि हमें इस तरह क्वेश्चन दिए होंगे पॉइंट्स में और इनको वो कह रहे हैं कि पी और क्यू की फॉर्म में लिखें। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन है, शॉर्ट वीडियो होगी, इतनी लंबी वीडियो नहीं होगी। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, अभी देखते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, उसका पार्ट नंबर 1 क्या कहता है 0.4 बार। इसको कहता है कि पी और क्यू की फॉर्म में लिखें। तो दोस्तों पहली बात है बार का मतलब क्या होता है। पॉइंट के बाद 4 के ऊपर बार है। बार का मतलब यह है कि 4 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 0.444444। ठीक है, तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सॉल्यूशन 0.4 बार। ठीक है, पहला स्टेप क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 0.444 चलते जाए। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि 4 का बार का मतलब है कि पॉइंट के बाद 4 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारी बन गई इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है सबको पता है, जहां पे इक्वल का साइन आ जाए उससे हम कहते हैं ये है हमारी क्या है, इक्वेशन है। तो ये भी हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो दोस्तों अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू रिपीट हो रही है तो क्या करेंगे उसको, मतलब कि पॉइंट जब 1 आ जाता है और उसके अगर जितनी वैल्यू होंगी उनके क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अगर मैं कह दूं कि पॉइंट के बाद ये वैल्यू आ गया तो क्या करेंगे, हम 3 0 लगाएंगे, इस तरह बढ़ाते जाएंगे। पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, आगे सारे क्या आ जाएंगे, जितनी वैल्यू उतने 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जरा आप यहाँ पे गौर करें कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, एक वैल्यू एक बार हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 10 on both side, में शोर लिखा है। ठीक है, 10 से क्यों कर रहे हैं कि पॉइंट के बाद हमारा एक वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो 10 से क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, अब ये 10 इससे होगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय x, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444। ठीक है, मैं स्टेप पूरे कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे क्या आ जाएगा, 10x, 10 मल्टीप्लाई बाय x तो क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4.444। चलते जाओ, इसको मैं कहता हूं ये मेरे क्वेश्चन क्या है, 2 है। उम्मीद है यहां तक किसी को कोई मसला नहीं होगा। अब तो दोस्तों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या आएगा, इस साइड को इस साइड से कर लेते हैं, इस साइड को इस साइड से कर लेंगे। तो 2 कौन से हमारे पास, 10x माइनस
वन कौन सी है, एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है 4.44, ठीक है, माइनस 0.444 चलता जाएगा, ठीक है। तो 10x में से एक एक्स तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9x, ठीक है, और इसमें से ये वैल्यू जब माइनस करें तो क्या आ जाएगा, सिंपल 4 आ जाएगा, ठीक है। x मैंने फाइंड करना है, 9 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो दोस्तों हमें यही तो चाहिए था जो हम निकाल चुके हैं। इसको इस तरह लिख लिया, आपकी मर्जी है, या इसको इस तरह लिख लिया, आपकी मर्जी, 0.4 बार इज इक्वल टू 4/9, ठीक है। ये भी आपका आंसर ठीक है, ये भी ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और बहुत आसान भी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है आपकी बुक में 0.37 बार, ठीक है। हमेशा इन वैल्यू को, हमेशा जब भी जिंदगी में कभी पॉइंट के बाद वैल्यू को पढ़ना है तो हमेशा आपने सिंगल सिंगल करके पढ़ना है। मतलब 0.37, अगर कोई और वैल्यू होती ऐसे पढ़ते, 0.37 नहीं पढ़ना, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहले हम क्या करते थे, सॉल्यूशन 0.37 बार, इसका क्या मतलब है कि 37 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दो वैल्यू रिपीट हो रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक वैल्यू रिपीट हो रही थी। तो दोस्तों पहले स्टेप क्या था, हम करते थे लेट, ठीक है, x इज इक्वल टू 0.373737 चलते जाएं, ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, जैसे कि हमारी पिछले क्वेश्चन में थी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। दोस्तों वही बात मैंने बोला था, अगर पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू एक बार रिपीट हो रही हो तो किससे कराते हैं, 10 से कराते हैं। अगर पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू 2 रिपीट हो रही है तो किससे करवाएंगे, 100 से करवाएंगे। तो देखें बच्चों, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, आपकी 2 रिपीट हो रही है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, जी बिल्कुल 100 से, ठीक है, 100 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 100 on बोथ साइड, ठीक है। इंग्लिश आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिख लें, वो टेंशन नहीं है, ठीक है, मैं तो ऐसे लिख रहा हूं। तो क्या होगा अब, 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय ये वाली वैल्यू 0.373737, ठीक है, चलते जाएं। तो अब क्या होगा, इसको मैं रेज कर रहा हूं, 100 मल्टीप्लाई बाय x तो क्या आएगा, 100x इज इक्वल टू, ये इसका मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 37.3737, चलते जाएं। ये हमारी क्वेश्चन 1 थी, सेम वही इक्वेशन हमारी ये क्या हो जाएगी 2। पहले भी हम इसी तरह कर रहे थे, सेम चीज है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2।
यहाँ तो कोई इशू उम्मीद है कि नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। तो बच्चों, अब इक्वेशन हमारी नंबर 2 कौन सी है? ये वाली है। इस साइड को इस साइड से करवाते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 में हमारा 100x है, इस साइड पे क्या है? सिर्फ x है, तो इसमें से इसको मैंने माइनस करवा दिया। इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, तो क्या लगा दिया? इक्वल लगा दिया। तो 2 हमारी क्या है? ये वाली है 37.3737, ठीक है, माइनस इक्वेशन 1, तो क्या आएगा? 0.3737, चलता ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100x में से एक x जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 99x इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें से ये निकलना, तो क्या आ जाएगा? सिर्फ 37 आ जाएगा। x मैंने फाइंड करना है, तो 99 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 1 जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा था रिक्वायर्ड आंसर जो हमने फाइंड करना था। इसको इस तरह लिख ले, आपकी मर्जी है, या इसको इस तरह लिख ले, आपकी मर्जी है, इशू कोई भी नहीं है, ठीक है। वही बात आ गई यहाँ पे, चाहे कान लेफ्ट पकड़ो या राइट पकड़ो, बात एक ही है, ठीक है। ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, अब हमारा है सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। तो अब हम वो पहले कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं अगली बात पे कि हमें क्या करना है अब। क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या है? 0.21 बार। जी, बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है। सेम वैसे है 37 वाला, यहाँ पे 21 है, बस वैल्यू का डिफरेंस है, बाकी मेथड सारा सेम है। दोस्तों, एक बात और, बल्कि पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसका थोड़ा आगे वाला पार्ट भी बता देता हूं, ताकि आगे जिंदगी में कभी इस तरह क्वेश्चन आए आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। तो दोस्तों, सोल्यूशन लिखेंगे 0.21 बार। पहला स्टेप क्या था? लेट करते थे, लेट x इज इक्वल टू 0.212121, चलते ही जाएं। इसको हम किसका नाम देते थे कि ये हमारी क्या है? इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप कौन सा था हमारा? वो ये था कि इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? तो जरा बताओ दोस्तों, किससे करवाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पॉइंट के बाद अगर 2 वैल्यू रिपीट होंगी तो उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, 100 से। तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू रिपीट हो रही हैं, तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 100 on बोथ साइड, ठीक है। तो क्या होगा अब? 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 100, जो लिखा है बोथ साइड, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होगा? 100 जब मल्टीप्लाई होगा x से, तो क्या आ जाएगा? 100x, और 100 जब इससे होगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 21.2121, चलते ही जाएं। इसको हम किसका नाम देते थे? इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते थे दोस्तों। तो अब क्या होगा? अब हम करते थे इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस सब्ट्रैक्ट करते थे, तो यहां पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या आएगा? हमारी 2 इक्वेशन कौन सी है? ये वाली 100x। मैंने बोला था इक्वल की इस साइड को इक्वल की इस साइड से करवा देंगे, इस साइड पे क्या है? 100x है,
इस साइड पे क्या है 1x है तो ये करवा दिया। इस तरफ क्या है 21.212121, ठीक है, ये चलता ही जाएगा, ठीक है, माइनस इस साइड पे क्या है 0.212121, ये भी चलता ही जाएगा। तो 100x में से एक x जाएगा तो क्या आ जाएगा 99x। इसमें से जब इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 21। x मैंने फाइंड करना है, 99 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर जो हमें चाहिए था। तो मैंने बोला इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और 0.21 बार इज इक्वल टू 21/999। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 क्वेश्चन आज की वीडियो में जो कि करने थे बुक वाले। इसके बाद अगर इसके अलावा फॉर एग्जांपल पॉइंट के बाद 3 वैल्यू रिपीट होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 आ जाता है और बार आ जाता है, तो हम क्या करेंगे जी, बिल्कुल हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 से। यहाँ पे क्या है 100, जब यहाँ पे 3 वैल्यू रिपीट होंगे तो क्या करवाएंगे 1000 से करवाएंगे। फिलहाल आपकी बुक में 2 वैल्यू बताई गई हैं, इसलिए यहाँ तक किया गया। अगर लाइफ में कभी इस तरह क्वेश्चन आ भी जाए तो परेशान नहीं होना, मेथड यही है, ठीक है, बस वैल्यू चेंज होती है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।